टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एलटी ग्रेड टीईटी कोड अपडेट की और टीजीटी पीजीटी की भी चर्चा हम लोग करेंगे। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट से सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बीपीएससी तैयारी 4 की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी एक संस्था है द ऑफिसर्स एकेडमी, यहाँ पर जाकर के अपनी प्रिपरेशन पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों के लिए एक टॉपिक बैच एनसीईआरटी थ्योरी के साथ में एक बैच स्टार्ट हो चुका है। फीस रखी गई है मात्र 999 रुपये, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और इनके यहाँ पर कई प्रकार के शिक्षक भर्तियों के बैचेस चलते रहते हैं। कोई भी बैच अगर आप ज्वाइन करेंगे तो एक एमसीक्यूज का बैच ये बैच आप लोगों को निःशुल्क मिल जाएगा। इसकी कोई फीस नहीं ली जाएगी। एमसीक्यूज बैच ये आपको एक्स्ट्रा बैच मिलेगा। और थोड़ा सा मैं बता दूं कि यहाँ पर ऑनलाइन बैचेस भी चलते हैं संस्थान में और ऑफलाइन बैचेस भी चलते हैं। अगर आप लोगों को टीआरई 4 की ऑफलाइन कोचिंग करनी है प्रयागराज में तो इसका ऑफलाइन भी इनका ऑफिस है स्वराज भवन के जस्ट सामने। ये नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है 7739295552। यहाँ पर जाकर के आप लोग इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर और ऑफलाइन कोचिंग में भी एडमिशन ले सकते हैं। जो भी विद्यार्थी प्रयागराज के हों आसपास के हों यहाँ पर आकर के तैयारी पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर भारत के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों की टीम है जो आपकी पढ़ाई भी करवाएगी और उचित मार्गदर्शन भी देगी। टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में इस संस्था से रिकॉर्ड सिलेक्शन भी हुए हैं। चलिए बात कर लेते हैं एलटी ग्रेड टीईटी कोड अपडेट की। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसकी कॉज लिस्ट जारी हो गई है और 17 मार्च को इस केस की सुनवाई होनी है। सुनवाई नहीं है, एक तरीके से ऑर्डर डिलीवर होना है। और इसकी पहले जो कॉज लिस्ट जारी हुई थी उसमें साफ साफ लिखा था कि इसका जो है ऑर्डर, ये देख सकते हैं ये लिखा हुआ इसमें। और ये देखिए जजमेंट ओपिनियन फॉर द डिलीवरी ऑफ जजमेंट ओपिनियन, इसकी पहले यही जानकारी दी गई थी। स्टेज ऑफ विद्यार्थियों का कहना है कि एलटी ग्रेड का जो कैडर है वो 6 to 10 है और इसलिए एलटी ग्रेड की जो शिक्षक भर्ती है उसमें टीईटी अनिवार्य होना चाहिए। एनसीटीई की ये गाइडलाइन है। लोक सेवा आयोग का ये कहना है कि हम विद्यालय वाइज भर्ती कर रहे हैं। अब मामला ये फंस रहा है कि भर्ती विद्यालय वाइज होती है कि इनका ये कहना था कि 1400 ऐसे विद्यालय हैं जहां पर केवल कक्षा 9 और 10 की कक्षाएं चलती हैं और लगभग 910 ऐसे विद्यालय हैं जहां पर कक्षा 6 से लेकर के 10 तक की कक्षाएं चलती हैं। और आयोग का ये कहना था और सरकार का ये कहना था कि हम केवल ऐसे विद्यालयों में भर्ती कर रहे हैं जहां पर केवल 9 और 10 की कक्षा चलती हैं, जूनियर की हम भर्ती नहीं कर रहे हैं। और ये बात उन्होंने मान लिया कि हाँ ये जो 6 to 10 के लिए टीईटी अनिवार्य है, ये बात ये लोग मान चुके हैं। तभी इन्होंने अपना पैतरा बदला और पैतरा बदल करके इन्होंने अब ये कहा है कि ये भर्ती हम उन विद्यालयों में कर ही नहीं रहे। फिर मामला आया अध्याचन कहाँ से आया, तो अध्याचन के बारे में भी इन्होंने कहा कि हाँ किसी भी तरीके से मैनेज करके ये अध्याचन भी हमारा इन्हीं विद्यालयों का है। केवल 2-3 ऐसे विद्यालय हैं, कुछ विद्यालय हैं जहाँ पर ये जूनियर की कक्षाएं चलती हैं, लेकिन तो हम केवल इन पर भर्तियां कर रहे हैं। अब विद्यार्थियों का ये कहना है कि अगर ये यहाँ पर भर्ती कर रहे हैं तो कोर्ट ये आदेश दे या तो फिर जूनियर के लिए अलग कैडर बनाया जाए। वो 910 ऐसे जीआईसी विद्यालय जहां पर कोई भर्ती नहीं हो रही है। जब से ये बने 91 से जो कैडर समाप्त किया गया सिटी का, जूनियर का कैडर समाप्त किया गया, तो यहाँ पर भर्तियां कैसे हो रही हैं, एक बड़ा सवाल है। तो या तो इस केस में एलटी में टीईटी लागू होगा पूरी भर्ती में, क्योंकि ये पूरी भर्ती को जो एलटी की जो हो रही है जिसके रिजल्ट जारी हो रहे हैं ये कोर्ट के अधीन है। आप जब रिजल्ट आएगा तब देखिएगा ये कोर्ट के अधीन ये भर्ती है। अगर एलटी में टीईटी लागू नहीं होगा तो फिर इनको नई भर्ती देनी पड़ेगी। जूनियर ऐसे जैसी विद्यालय जहां पर 6 से 8 की कक्षाएं चलती हैं तो वहां पर नई जूनियर भर्ती का भी रास्ता साफ हो सकता है। जैसे जब शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द किया गया था तो कोर्ट ने नई भर्ती का आदेश दिया था कि 2 क्रमागत भर्तियां किया जाए। तो इसमें कह सकता है कि नहीं टीटी लागू होगा जो भर्ती हो रही है ये बड़े विद्यालयों के लिए है और नई जो क्रमागत भर्तियां की जाए, नई भर्ती निकाला जाए या जूनियर का नया कैडर बनाया जाए। कुछ भी हो सकता है, मामला बड़ा गंभीर है। कुछ किसी ने भी नहीं सोचा था, आप लोग खुद जानते हैं कि किसी शिक्षा मित्र ने नहीं सोचा था कि हमारा समायोजन रद्द हो जाएगा। किसी प्राइमरी के विद्यालय के शिक्षक ने नहीं सोचा था पुराने कि हमको भी टीटी करना पड़ेगा इस उम्र में, 50-55 साल की उम्र में टीटी लागू हो गया। अभी भी बहुत सारे विद्यार्थी नहीं सोच रहे हैं कि ये लागू हो सकता है। इसीलिए मेरे कहने का मतलब डराना नहीं है, मेरे कहने का मतलब है आपको सही जानकारी रहे, आप लोग सजग रहे, तैयार रहे, ताकि कोई परिवर्तन हो तो आपका बाल बांका ना हो सके। इसलिए जब भी टीटी का आए या सीटीईटी का आवेदन आए, पुराने शिक्षक नए शिक्षक सभी लोग करते रहे। और जानकारी ये भी मिली है कि जो टीजीटी का विज्ञापन है, टीजीटी में तो ऐसा मामला नहीं है। टीजीटी में तो एक आरटीआई के तहत जानकारी मिली है कि पूरा कैडर 6 से लेकर के 10 तक का है। जो एडिड माध्यमिक विद्यालय होते हैं उनका केवल एक ही कैडर है, इनमें अलग अलग वाला मामला नहीं है। तो अगर एलटी में ये लागू होता है तो टीजीटी में भी लागू हो जाएगा और टीजीटी में लागू होगा तो फिर 2014 का जो एनसीटी की गाइडलाइन है 2014 के बाद से जितनी भर्तियां हुई है सभी में लागू होना चाहिए। तो पुराने शिक्षकों को भी
भी टेट करना पड़ सकता है। इसलिए जो पुराने शिक्षक हैं 2014 के बाद की जो शिक्षक हैं, अगर जूनियर वाला टीटी विज्ञापन आता है या सीटीटी का विज्ञापन आता है तो आप लोग करके बैठ जाइए, फालतू का हेडेक मत पालिए। योग्यता ज्ञान हमेशा काम आता है, योग्यता हमेशा काम आती है, आपको सुरक्षित करती है। और अगर एलटी में लागू होगा तो टीजीटी में तो 100% लागू होगा। और अगर लागू होगा तो हो सकता है कि 2014 के बाद से जितनी भर्तियां हुई हैं वो सारी भर्तियों में लागू किया जाएगा, क्योंकि टीजीटी के एडेड जो शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय है कक्षा 6 से लेकर के 10 तक वही विद्यार्थी वही टीचर पढ़ाते हैं टीजीटी को। यह बात किसी से छुपी नहीं है। और प्रवक्ता की बात अलग है, प्रवक्ता का मामला अलग है, लेकिन जो टीजीटी का मामला है ये मामला अलग है। जूनियर में एनसीटी साफ कह चुका है कि कक्षा 6 से 8 के लिए टीईटी मैंडेटरी। अगर यहाँ से अगर मान लो कि 1-2% अगर केस नहीं भी जीतते ये विद्यार्थी, नहीं भी लागू होता है, तो सुप्रीम कोर्ट तो टीटी के मामले में बहुत सख्त है। सुप्रीम कोर्ट टीटी को बहुत बड़ा चीज समझता है कि बहुत बड़ी चीज है, बहुत अच्छी चीज है, इसको तो बहुत वो है। हालांकि है टीटी में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, हलवा है टीटी। टीटी का कोई ज्यादा बहुत उपयोगिता भी नहीं है, लेकिन बस है तो है, चूंकि एनसीटी ने कहा है और वही सबसे सर्वश्रेष्ठ बॉडी होती है, तो सब जो चीजें होती है वो कानून से चलती है। और सुप्रीम कोर्ट किसी राज्य सरकार के कानून से या किसी भी तरीके से सुप्रीम कोर्ट नहीं डरता है, ना कोई प्रभावित जरा सा भी प्रभावित होता है। एक भी नहीं हिचका वो टीटी लागू कराने को लेकर के प्राइमरी में, और शिक्षा मित्र समायोजन रद्द करने में भी नहीं हिचका, तो उसको कोई डर भी नहीं है। इसलिए भविष्य को देखते हुए मैं आप लोगों को आगाह कर रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा होशियार रहिए, चौकन्ना रखिए। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ऐसा मत सोचिए। ऐसा शिक्षा मित्र भी सोचते थे, और ऐसा जो प्राइमरी के अध्यापक है वो भी सोचते थे। प्रमोशन हो जाएगा, कहीं कुछ नहीं होगा। कैसे प्रमोशन हो जाएगा जब एनसीटी ने साफ साफ कह दिया था। अब मामला प्रमोशन का था, अब फंस गए पुराने शिक्षक पूरे। भाई यही तो कहा था कि भाई प्रमोशन में टीटी अनिवार्य होगा। अगर बेसिक अध्यापक अगर प्रधानाध्यापक बनेगा या जूनियर में जाएगा तो टीटी करना होगा। बस मामला यहां से गया और जाकर के पूरे मामला पूरा फैल गया। ऐसे ही तो टेट में शिक्षा मित्रों को लेकर के था कि कुछ शिक्षा मित्र थे जो टेट पास थे वो भी रगड़ गए कि टीटी कोई नहीं पास है, टीटी कोई नहीं पास है। अगर अखिलेश यादव केवल ये कर दिए होते कि केवल जो टीटी पास शिक्षा मित्र हैं उनको परमानेंट किया जाएगा तो शिक्षा मित्र कभी रद्द ही नहीं होता मामला। तो खैर बात योग्यता की है और नियमावली की है। तो आप लोग अपनी ये जो योग्यता है और जो भी नियमावली है उसका पालन करिए। भर्तियां तो आयोग वगैरह करते रहते हैं, जब मन होता है पीजीटी में बीएड लगाते हैं, जब मन होता है नहीं लगाते हैं। जब जैसा चीजें होती हैं मामला फिर कोर्ट में जाता है, मामला फंसता है। तो आप लोग इसको देखिएगा। फिलहाल मेरा काम था आगाह करना, मैंने आप लोगों को आगाह कर दिया। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितने लोग टीटी पास हैं, जूनियर वाला टीटी कितने विद्यार्थी पास हैं। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, कोई काम का हो तो लाइक बस कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।